अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई। आज जो आया मुबारक है उसमें बताया जा रहा है कि किसको फ़जीलत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने औरतों पर मर्दों को फ़जीलत अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द हाकिम हैं, अफसर हैं, हिफाजत करने वाले हैं औरतों पर। औरतों की हिफाजत करने वाले मर्द हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है और बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ताला ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। औरतों पर मर्दों को अल्लाह ताला ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। ये कुदरती तौर पर है, ये फ़जीलत अताई है, कसबी नहीं है। ये अज़ल में फ़ैसला हो चुका था कि औरत से अफज़ल मर्द होगा। ये अज़ल में फ़ैसला हो चुका था, ये अभी की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं मर्द औरत बराबर है या लेडीज़ फ़र्स्ट, वो इस कुरान पाक की आयत का इनकार करते हैं। जब अल्लाह ताला ने मर्द को फ़जीलत दी है तो फिर दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो कहे कि नहीं औरत फ़र्स्ट है, औरत मर्द पर हाकिम है? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहली बात ये बता दी गई कि इस वजह से फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। दूसरी फ़जीलत अल्लाह फरमाता है कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं औरतों पर, अपनी बीवियों पर। भाई होगा तो बहन पर ख़र्च करेगा, वालिद होगा तो बेटियों पर ख़र्च करेगा, शौहर होगा तो अपनी बीवी पर ख़र्च करेगा। इसी तरह ये लोग मुहाफ़िज़ भी होते हैं, हिफाजत भी करते हैं। यहाँ से दूसरी फ़जीलत ये बताई कि मर्द कमाने के लिए है, औरत घर पे रहने के लिए है। और मर्द कमाने के लिए है, औरत ख़र्च करने के लिए है। मर्द बादशाह है तो औरत वज़ीर आज़म है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। और नेक बख्त अतात करने वाली जो नेक औरत होती है वो अल्लाह ताला की भी फर्मा बरदार होती है, अपने आप को इबादत में भी मशगूल रखती है और अपनी इज़्ज़त की, पारसाई की हिफाजत करती है। किस वक्त? जब शौहर घर पर नहीं होता, शौहर के पीछे अपनी इज़्ज़त की पारसाई करती है। अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करती, न अपने शौहर की इज़्ज़त ख़राब करती है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि शौहर के सामने इज़्ज़त वाली होती है। मेरा रब जानता था बहुत सी बीवियां होंगी जो शौहरों के सामने बहुत अच्छी होंगी, लेकिन शौहरों के पीछे उनका किरदार अच्छा नहीं होगा। आज मुआशरा हमारे सामने है, हम देखते हैं कि जब मर्द काम पर चले जाता है तो कितनी है जो इस तरह अपने इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करती। तो अच्छी बीवी कौन होती है? जो शौहर के सामने भी अच्छी होती है, शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपना किरदार, अपना अखलाक, अपनी इज़्ज़त पर कोई धब्बा नहीं आने देती। ये अच्छी औरत की पहचान बताई जा रही है। इसलिए सूरह निसा के बारे में कहा कि अपनी औरतों को सिखाओ, सूरह निसा की तालीम अपनी औरतों को दो। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान की तरबियत के लिए, तालीम के लिए बयान की जा रही हैं। वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजिअ वद्रिबूहुन्न। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें ये अंदेशा हो, खौफ हो कि वो नाफरमानी करेगी, अगर तुम्हारी बीवी नाफरमानी करती है तो अल्लाह फरमाता है डायरेक्ट तलाक नहीं देना। सबसे पहला काम, अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करती है तो तुमने उसे समझाना है, वाज नसीहत करनी है उसे
फिर अगर ना माने तो उसका बायकॉट करना है, घर में रखकर, बीवी को बाहर नहीं निकालना, अपना बिस्तर अलग कर लेना है, उससे कलाम छोड़ देना है, मोहब्बत का कलाम उससे नहीं करना। अगर वो खुली नाफरमानी करे शोहर की बात ना माने। फिल मदाजिअ वद्रिबूहुन्ना, हल्की सी उसे मार भी लगा सकते हैं, लेकिन कितनी लगा सकते हैं यहाँ पर इसका बयान नहीं है। कुछ उलमा ने लिखा कि कपड़े का कोड़ा बनाकर उसे मारे। हल्की मार मारनी है और ऐसी मारनी है जिससे उसकी इस्लाह हो, अज़ियत देने के लिए नहीं, उसकी इस्लाह करने के लिए उसको हल्की सी मार लगा देनी है, मिसवाक मार देनी है या कपड़ा मार देना है, इससे ज़्यादा उसको मार नहीं मारनी। फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला, अल्लाह फरमाता अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाए, वो वापसी पलट आए, जो नाफरमानी करती थी उससे तौबा कर ले, तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाए, तो अब उसको अज़ियत और तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। जब वो तुम्हारी फर्मा बरदार हो गई है तो अब तुमने उस पर ज़्यादती नहीं करनी, उससे कलाम भी करना है, अब अपना बिस्तर भी अलग नहीं करना है। इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह बड़ा बुलंद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिवायत हमें मिलती है, आप फरमाते हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो। औरत तुम्हारे हाथ में होती है, अगर तुमने अपनी बहादुरी दिखानी है तो जाओ किसी मर्द से लड़ो, औरत से लड़ने वाला मर्द नहीं होता। तो यहाँ पर बता दिया गया कि औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना है। औरत पर जो फजीलत मिली है वो मर्द को अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। जिहाद करना है तो मर्दों ने करना है और ख़िलाफ़त करनी है तो मर्दों ने करनी है। जितने नबी अल्लाह ने बनाए सारे मर्द थे, सारे मर्द थे, ये फजीलत वहाँ से चली आ रही है। इमामत करवानी है तो मर्द होगा, अज़ान देनी है तो मर्द होगा, कब्रिस्तान जाना है, मुर्दा दफन करना है तो मर्द होंगे। तो बहुत सारी जगहों पर वो काम है जो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि औरत को घर पर रख कर उसकी तरबियत करो, अगर वो नाफरमानी करे तो उसे घर से बाहर नहीं निकालना। मर्द हाकिम है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे ये शान मिली है, किसी बंदे ने नहीं दी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमें सही माना में कुरान और हदीस की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।